नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट के बारे में। जब भी हम कोई भी एचएमआई की डिजाइनिंग करते हैं तो हमको बहुत सारे स्टेट पे अलग अलग टेक्स्ट दिखाना होता है या हमको बहुत सारे स्टेट पे अलग अलग ग्राफिक्स दिखाना होता है। तो जो हमको अलग कलर्स में ग्राफिक्स दिखाना है या अलग कलर में हमको टेक्स्ट दिखाना है, ये हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमको पहले टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में जा करके टेक्स्ट का लिस्ट और ग्राफिक का लिस्ट डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से टेक्स्ट का डिजाइन करके और ग्राफिक लिस्ट का डिजाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हम ये सारी चीजें अपना ज्ञान ऑटोमेशन ऐप पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सीरीज जब आपका पूरा एचएमआई का कंप्लीट हो जाएगा, आपको फुल लेक्चर ऐप में मिल जाएगा, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमको कोई भी ग्राफिक्स या टेक्स्ट डिजाइन करना होगा तो हमको टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में आना पड़ेगा। अब जैसे मुझे चाहे ग्राफिक्स डिजाइन करना है चाहे टेक्स्ट, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आया, टेक्स्ट में आने के बाद आप किस चीज का टेक्स्ट डिजाइन करना चाहते हैं? कोई भी टेक्स्ट आप मोटर के लिए, कंडीशंस के लिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई वैल्यू दिखाने के लिए, मान लीजिए मेरा एक अलार्म आना है, तो मैंने अलार्म के लिए टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो अलार्म के लिए मैंने टेक्स्ट डिजाइन किया है ना, मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि देखो भाई, मेरा अगर एक प्रेशर है, मान लीजिए अगर प्रेशर मेरा 0 से लेकर के 10 तक है, तो ये हमारा नॉर्मल रेंज में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रेंज सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल रेंज, ओके। अच्छा, उसके बाद प्रेशर मान लीजिए बढ़ा, अगर 11 से लेकर के 15 के बीच में प्रेशर जाता है तो इसको मैंने लिख दिया मिड रेंज। मतलब यहाँ पे प्रेशर मेरा मिड रेंज में माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से 16 से 20 की रेंज में जाएगा तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? हाई रेंज, ओके। यहाँ से मैंने डिफाइन कर दिया हाई रेंज। अब ये जो मैंने नॉर्मल रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज डिफाइन किया, ऐसे ना आप अलग वैल्यू पे और भी चीजें डिफाइन कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने डिजाइन किया, नॉर्मली तो प्रेशर हमारा 0 से 10 के बीच में रहेगा, तो इसको मैंने डिफॉल्ट बना दिया। अब ये जो अलार्म वाला टेक्स्ट है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा और अपना किसी भी स्क्रीन पे इसको मैं रखूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये अलार्म का टेक्स्ट जो है रख दिया, ओके। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम एज आउटपुट ही रखेंगे। एज आउटपुट क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ से सेट तो करना नहीं है, यहाँ से हमको आउटपुट देखना है। क्योंकि हम यहाँ से इनपुट में सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आउटपुट में अभी इसको रखता हूँ। मैंने ये यहाँ पे आउटपुट में रख दिया। अगर इसका आपको अपीयरेंस वगैरह हटाना है तो इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर को मैंने 0 कर दिया, तो ये दिख रहा है आपको। अब जो नॉर्मल रेंज हमारा वैल्यू आएगा ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्लाइडर ले लेता हूँ। क्योंकि प्रेशर का वैल्यू प्रैक्टिकली तो हमारा आ नहीं रहा है, तो हम खुद से यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू डालेंगे। तो अभी जैसे मैंने 0 से 20 तक का रेंज लिया है, तो मैं इसमें भी अपना प्रेशर का वैल्यू डालने के लिए इसका भी रेंज 0 से 20 ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद इस एनिमेशन में जाता हूँ, टैग में जाता हूँ, प्रोसेस वैल्यू में जा करके एक मैं एचएमआई का इंटरनल टैग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, एनिमेशंस में जाके प्रोसेस टैग में जा करके, और यहाँ से मैं एक एचएमआई का वैल्यू का टैग ले लेता हूँ, ओके। मैंने एचएमआई में टैग बना के रखा है। सेम इसमें भी नॉर्मल रेंज वाले में भी जाके हम टैग कनेक्शंस में जब जाएंगे तो प्रोसेस वैल्यू में जा करके और वही टैग इसमें भी ऐड करेंगे। कौन सा वाला? वैल्यू वाला। क्योंकि जो वैल्यू आएगा उसके कंडीशंस के बेसिस पे ये आपको शो करेगा। इसको मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या 0 से 10 के रेंज में कितना दिखा रहा है। तो अभी देखो 0 है तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, और देखो 10 तक अभी नॉर्मल ही दिखा रहा है। 10 से ऊपर गया तो मिड रेंज में। आप देखोगे तो टेक्स्ट में क्या लिख के आ गया? मिड रेंज लिख करके आ गया। तो मतलब मिड रेंज का प्रेशर आ गया। फिर देखो यहाँ से वैल्यू बढ़ते बढ़ते जैसे 15 से ऊपर गया, वैसे आप देखोगे हाई रेंज लिख करके आ गया। मतलब जो वैल्यू आ रहा है उस हिसाब से ये आपका यहाँ पे डिफाइन होता रहेगा कि आपका मिड रेंज में है कि हाई रेंज में। इस टेक्स्ट को मैं बड़ा भी कर देता हूँ, एक बार टेक्स्ट को बड़ा करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा उसके बेसिस पे ये कौन सा रेंज दिखाएगा। तो जिस रेंज में आपका वैल्यू रहेगा, जो आप डिसाइड करके रखोगे, जैसे यहाँ पे अभी नॉर्मल रेंज में है, इसको वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, 10 से ऊपर जाएगा मिड रेंज आ गया, इससे ऊपर 15 से जाएगा हाई रेंज आ गया। मैंने 3 कैटेगरी में डिफाइन करके रखा था। तो आप अभी यहाँ पे देख पाए क्या कि जो आपने टेक्स्ट में डिजाइन किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10 से ये हमारा इतने में दिखेगा, इतने से इतने में, इतने से इतने में। सेम यही चीज ग्राफिक्स में होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफिक्स डिजाइन कर दिया, एक लाइट है। अब उस लाइट को ना मैं अलग अलग रेंज पे अलग अलग कलर में दिखाऊंगा। तो इसमें मैं जब मान लीजिए 0 से 5 के रेंज में किस कोई कलर दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे 6 से लेकर के 10 के रेंज में एक दूसरा कलर दिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे मैं 10 से लेकर के
मतलब 11 से लेके 15 तक दूसरा कलर दिखेगा, फिर 16 से लेके 20 तक दूसरा कलर दिखेगा, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे कौन सा ग्राफिक्स आप दिखाना चाहते हो, सारा ग्राफिक्स यहाँ पे दिख रहा है। पंप दिखाना है, मोटर्स दिखाना है, टैंक दिखाना है, वाल्व दिखाना है, या आपको ऑटोमेशन में कोई और चीज़ दिखाना है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फूड वगैरह, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यहाँ पे नेचर्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, आपको किस वैल्यू पे क्या चीज़ दिखाना है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ से 0 से 5 पे ये एनिमेशन दिखाऊंगा, उसके बाद में जब 0 से 6 से 10 आएगा तो 6 से 10 पे मैं ये दिखाऊंगा। उसके बाद में मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, 11 से यहाँ पे 15 पे ये शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए 16 से 20 तक ये शो करेगा। अब ये जो मैंने अलग अलग ग्राफिक्स रखा, ये अलग अलग वैल्यू पे शो करेगा। इसको भी मैं यहाँ पे ला करके मान लीजिए रूट स्क्रीन पे शो कर दिया। ये ग्राफिक्स आपको दिख रहा होगा। अब इस ग्राफिक्स का मान लीजिए बैकग्राउंड रिमूव करना है तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ पे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से सॉलिड से इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। और जो बॉर्डर का स्टाइल है इसको हम 0 करके, और यहाँ पे जो इसका बॉर्डर का 3D स्टाइल है, इस 3D स्टाइल को हम सॉलिड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमने सॉलिड कर दिया, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। जर्नल्स में जा करके यहाँ से हमको टैग डाल देना है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे और ये वैल्यू वाला टैग हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये भी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए दिखेगा एनिमेशन। यहाँ पे इस एनिमेशन को मैं इधर रख देता हूँ। अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे ये एनिमेशन भी आपको चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वैल्यू बढ़ा, अभी ये चेंज हो गया 6, थोड़ा ऊपर गए तो ये एनिमेशन, ये एनिमेशन। जैसे जैसे वैल्यू कम हो रहा है वैसे वैसे आप देखोगे यहाँ पे ये एनिमेशन भी बदल रहा है। अभी ये वैल्यू मैं खुद से डाल रहा हूँ, आप चाहना तो आपका ये वैल्यू प्रेशर से आ सकता है, टेम्परेचर से आ सकता है, या किसी मॉइस्चर के सेंसर से आ सकता है, लेवल सेंसर से आ सकता है, काउंटर से आ सकता है, टाइमर से आ सकता है। जिस बेसिस पे आप वैल्यू लेकर के किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उसका टेक्स्ट में जा करके और ग्राफिक्स में जा करके आप उस चीज़ का ग्राफिक्स बना लीजिए। जब आप ग्राफिक्स बना लेंगे, ग्राफिक्स में आप चाहे रेंज के बेसिस पे शो करें या आप बिट के बेसिस पे शो करें, जैसा भी आप शो करना चाहते हैं उस बेसिस पे आप शो कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपको टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट के बारे में समझ में आया है तो वीडियो में लाइक करके जाइएगा, वीडियो में कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।